देश के युवाओं और छात्रों के हक के लिए पिछले 26 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी सभी मांगे सरकार ने मान ली है और क्या ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। आखिर इस आंदोलन में किसकी जीत हुई और किसकी हार, आइए देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 28 जून से शुरू हुई सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल गुरुवार को 26वें दिन खत्म हो गई। बिगड़ती तबीयत के कारण उन्हें सफदरजंग अस्पताल के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार 23 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। पहले तो दोनों मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, हाथ मिलाया, काफी देर बातचीत की। फिर नड्डा ने अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। इस दौरान उनको भगवा और सफेद पटका भी पहनाया गया। जब वो अनशन तोड़ रहे थे तब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एग्मो भी वहां मौजूद थी। अनशन तुड़वाने के बाद जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से एक आधिकारिक पत्र पढ़कर सोनम वांगचुक को सुनाया। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से तो जेपी नड्डा ने वांगचुक को आश्वासन दिया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार ने संसद में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने का भरोसा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नीट विवाद के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवार को उचित मुआवजा और मदद देने पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। सोनम वांगचुक ने खुद इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर दी। कैप्शन में लिखा, भूख हड़ताल खत्म, जवाबदेही की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो सरकार से मिले लिखित आश्वासन और संसद में चर्चा के भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने तो अपना ये अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन युवा अब भी सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग का क्या हुआ? क्या सरकार उनका इस्तीफा लेगी?